रहेगी। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, युगल हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के अपडेट के साथ, शैलेंद्र हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ेंगे और शैलेंद्र कौरव, इसके अलावा हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले लेकिन युगल आपके पास में आना चाहूंगा, लगातार बारिश का दौर जारी, सरगुजा अभी सूखा और फिलहाल राहत नहीं। युगल, देखिए ललित, छत्तीसगढ़ में जो है मानसून का कहर लगातार जारी है। जिस तरह से बस्तर संभाग से लेकर के समूचा छत्तीसगढ़ है वहाँ पूरी तरह से भारी बारिश हुई। इसकी वजह से जो मुख्य नदियाँ हैं, जो मान नदी है, महानदी है, ये पूरी तरह से उफान पर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो पूरी तरह से जो है समापल है, जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। और चूँकि बड़ी नदियों में पानी ज़्यादा होने की वजह से छोटी नदियाँ हैं उनका पानी है वो बैक होता है। तो ऐसे में जिसे जो बोलचाल की भाषा में ठेल की स्थिति कहते हैं, तो इसकी वजह से पूरा जल जमाव है वो हो जाता है। अब पूरी तरह से अभी रायगढ़ की अगर हम बात करें, कोरबा की बात करें और इसके अलावा जांजगीर जिले की बात करें तो यहाँ बैक वाटर से लेकर के जल भराव की स्थिति बनी हुई है और पूरी तरह से आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरह से कलमा बराज है वहाँ काफ़ी जो पानी का भराव हो गया है उसे रिलीज़ किया जा रहा है, चूँकि महानदी में ये पानी जाता है और पानी महानदी से पानी बैक वाटर जो हो रहा है वो मुसीबत बनी हुई है। कमोबेश पूरा छत्तीसगढ़ में यही हालात है। हालांकि कई जिलों में अभी जो धूप है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सक्रिय है। और हालांकि अभी जो मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है बारिश को लेकर के, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से नदियों का पानी है उसका जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो निचली बस्तियां हैं, खास करके जो नदी के किनारे जो मुहाने पर जो गांव बसे हुए हैं, अगर रायगढ़ की बात करें तो 40 से अधिक गांव ऐसे हैं जो डुबान क्षेत्र में आते हैं। कुल 52 ऐसे गांव हैं जिसमें रेस्क्यू कार्य किया जाता है और वो डूब क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से रायगढ़ जो जांजगीर का चंद्रपुर है, सूर्य नारायण का पूरा क्षेत्र है, ये डुबान क्षेत्र में आता है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है, लेकिन बैक वाटर की परेशानी है वो लगातार बन रही है। ललित, बिल्कुल बैक वाटर की परेशानी लगातार बनी हुई है और दो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में इंद्र शामिल हैं। पहले इंद्र सुन नहीं रहे थे, अब इंद्र ऐसे सुन रहे हैं कि हम मान नहीं रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, पहले आपके पास में आना चाहूंगा, अभी फिलहाल कोई राहत नहीं और अब मुख्यमंत्री खुद ये तमाम मॉनिटरिंग करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो बारिश का दौर जारी है, न केवल भोपाल संभाग बल्कि नर्मदापुरम की बात करूं या मालवा के कुछ इलाके हों या फिर गुना का तरफ का इलाका जो है वो लगातार तेज़ बारिश से प्रभावित हो रहा है। और यही कारण है कि तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं और जो डैम हैं वो लबालब हो गए, जिसके बाद अब उनके गेट भी खोलने पड़े हैं। भोपाल के कलियासोत, भदभदा या दूसरे अन्य डैमों की बात करूं, चाहे जबलपुर और दूसरे अन्य बांधों की बात करूं, लगातार बांधों के गेट खोले जा रहे हैं और नदियों का जलस्तर जो बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं अब बाढ़ का खतरा मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मंडराने लगा है। और चाहे बिरसा की बात करूं या नर्मदापुरम इलाकों की बात करूं, कई ऐसे इलाके हैं जो डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। रायसेन के भी कुछ गाँव ऐसे हैं, भोपाल के भी कुछ गाँव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्गों से अपना संपर्क कट गया। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह भी इन जिलों के कलेक्टरों से फ़ोन पर बात की थी और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि आवश्यक इंतजाम शुरू कर दिए जाए, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बन पाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो निचले इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया जाए और संभव हो तो उन्हें उस इलाके को खाली करा दिया जाए, ताकि अधिक जब जल भराव हो या पानी का बहाव तेज आए तो उनको किसी तरह की समस्या ना आए। और उसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभाल लिया और वो आज लगभग 1:30 बजे के आसपास नर्मदापुरम पहुंचेंगे और जो इलाके प्रभावित हैं उन इलाकों का हवाई दौरा भी करेंगे और जो वहाँ स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन लगातार इसी तरह की बारिश होनी है। और जिस तरीके से नर्मदा का बात करें या फिर चंबल के जलस्तर की बात करें, लगातार इनका जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपरी हिस्सों में लगातार जो बारिश हुई है उससे जो बांध थे वो लबालब हुए, बांध के गेट खोले गए तो निचले इलाकों में पानी भरने लगा। तो अब इन स्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है और इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि वो आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दें। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की है
कि प्रशासन जिस तरह की एडवाइजरी जारी कर रहा है उसका वो पालन करे, क्योंकि यदि उसका पालन नहीं होता है तो कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां अप्रिय स्थिति बन सकती है। बाढ़ की वजह से जो लोगों की जान है वो खतरे में पड़ सकती है। जी तो लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि 28 इंच तक बारिश यानी 3 इंच और ज्यादा हो चली है। शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद नर्मदापुरम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, नर्मदा का ये रूप इतिहास में लेकर जाता है जब नर्मदा का कोप पूरे मध्य प्रदेश ने झेला था। एक बात, दूसरी बात, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, आज वो वहां पहुंचने वाले हैं। शैलेंद्र कौरव। जी ललित, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए और जैसा आपने मां नर्मदा की बात कही है तो 2013 हो 2019 हो 970 फीट के ऊपर पानी आता है और दर्जनों गांव जो है वो पानी में तिरोहित होने की स्थिति बन जाती है जब नर्मदा अपने रौद्र रूप पर आती हैं। तो अभी फिलहाल यदि बात की जाए तो नर्मदा का जलस्तर 966 फीट पर बना हुआ है जो डेंजर अलार्म लेवल से 2 फीट ऊपर है। तवा, बरगी और बादना तीनों डैम से लगातार पानी छूट रहा है और लगातार बारिश भी जारी है और बारिश भी ऐसी जारी है इस बार की मानसून की मेहरबानी आफत का सबब साबित होती जा रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सरकार की ओर से एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है वो नर्मदापुरम जिले के लिए भेजी गई हैं। सीएम कल रात से पचमढ़ी प्रवास पर हैं, वो वहीं से नजर बनाए रखे हुए थे और अभी जो जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा हुई है तो उन्होंने बताया है कि सीएम खुद बाढ़, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने के लिए नर्मदापुरम पहुंचने वाले हैं। अभी फिलहाल स्थान तय नहीं हुआ है, पहले अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे सीएम और उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका मुआयना भी करेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक अभी यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो 3 गांव जो हैं बावई के आसपास के वो बाढ़ में बुरी तरह घिरे हुए हैं। इसके बाद एनएच जो है भोपाल नागपुर वो पूरी तरह से बंद है और जब तक तवा डैम का गवर्निंग लेवल मेंटेन नहीं हो जाता है ललित, तब तक ये